News 18 India। और अब बात संदेश खाली पर छिड़े सियासी संग्राम की। संदेश खाली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। संदेश खाली में टीएमसी नेता की पिटाई के मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि आज लोगों का गुस्सा टीएमसी के एक नेता पर फूट पड़ा। लोगों ने नेता के घर में तोड़फोड़ की और उन्हें चप्पल से भी पीटा, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। और टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि उन पर साजिश के तहत यह हमला किया गया, जिसके बाद टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला करने वाले और उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लंबे वक्त से जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं संदेश खाली में, वो आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, भड़के हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये गुस्सा फूटता हुआ साफ जाहिर बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। और ये तस्वीर आज की बेहद अहम है, क्योंकि एक टीएमसी नेता के घर पर ये भीड़ पहुंचती है और वहां पर अचानक से उनके घर पर हमला होता है। उसके बाद उनको पीटने की तस्वीरें भी सामने आती हैं। और टीएमसी के जो नेता है उनका ये कहना है कि उन पर साजिशाना ये हमला किया गया है। टीएमसी नेता के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर भीड़ पहुंचती है। लेकिन संदेश खाली में इस वक्त बवाल अपने चरम पर है, सियासत अपने चरम पर है। संदेश खाली का संदेश दूर दूर तक पहुंच रहा है। और ये तीन तस्वीरों से जुड़ी हुई इस वक्त आप देख रहे हैं। संदेश खाली के बेड़ा मजूर में बवाल बढ़ता जा रहा है। टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला करने वाले और उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। जिन परिवार के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके घर की महिलाएं सड़कों पर रोती हुई नजर आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा भी वहां पर पहुंची हुई है। तो लगातार ये तस्वीरें संदेश खाली की आप देख रहे हैं। संदेश खाली पर यह सियासी संग्राम मचा हुआ है। भीड़ इस वक्त आक्रोशित है। जो वहां पर लोग हैं संदेश खाली के, वो आक्रोशित हैं और उनको शांत कराने का प्रयास तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तो हो रहा है। लेकिन उनको ये भी उम्मीद थी कि टीएमसी भी कुछ ऐसा करेगी, ममता बनर्जी, क्योंकि वहां उनकी सरकार है और महिला मुख्यमंत्री है। तो उनसे भी वहां की जनता ने कई सारे कयास लगाए हुए हैं, जो कि पूर्ण होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और बंगाल के संदेश खाली मामले पर बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार शाहजहां शेख जैसे लोगों को संरक्षण दे रही है। बीजेपी ने कहा कि संदेश खाली पर तृणमूल कांग्रेस के नेता नौटंकी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बंगाल के संदेश खाली मामले पर बीजेपी का ममता सरकार पर यह बड़ा हमला है। शाहजहां शेख जैसे लोगों को ममता सरकार संरक्षण दे रही है, बीजेपी ये कह रही है। और बार बार यही सवाल बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है कि आखिर शाहजहां शेख कहां हैं। हालांकि कोर्ट की ओर से भी अब उनको समन भेजा गया है, वो पेश होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले तमाम याचिकाएं उनकी ओर से बार बार डाली जा रही थी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि शाहजहां शेख कहां हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है। और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। और एक दिन पहले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी संदेश खाली का दौरा किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे की बात भी कही थी। और अब 1 से 2 मार्च के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। संदेश खाली की महिलाओं के साथ वो बातचीत करेंगे। और ऐसे में क्या कुछ और कहना है यहाँ पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का, सुनिए। भाजपा राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हमारे साथ है। दादा, कल आपको वहां से खींचकर उठा दिया गया संदेश खाली थाने पर से। आज आपने जो एक टीम भेजी थी महिला नेताओं की, उनको भी रोक दिया गया। देखिए, बार बार हम एक कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की स्पेशली संदेश खाली में बशीरहाट पुलिस की जो रवैया है, ये रवैया बायस्ड है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एंटी डेमोक्रेटिक है। जिस तरीके से 144 इम्पोज किया जा रहा है, बार बार इम्पोज किया जा रहा है और ऐसे प्लान करके इम्पोज किया जा रहा है कि
पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं घुस पाए वहाँ पे, बाकी सब घुस पाए। और एमएलए, टीएमसी के एमएलए 50 लोग लेके वही एरिया में घूम रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है और हमें क्या बताया जा रहा है, हम जाने से वहाँ पे जनता आ गया, जनता बाहर आ जाएगी। इसलिए